नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल स्टूडेंट गाइडेड यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड सेंट्रल हिंदू स्कूल्स और सेंट्रल हिंदू गर्ल स्कूल में क्लास 11 के लिए नोटिफिकेशन जारी हो गया है और इससे जरूरी जो डिटेल है वो हम लोग देखते हैं। एप्लीकेशन की जो शुरुआत है वो 20 फरवरी 2026 से हो चुकी है और जिसका लास्ट डेट अप्लाई करने का है वो 20 मार्च 2026 को है। साथियों, जो एग्जामिनेशन फीस की बात करते हैं तो SC/ST कैंडिडेट के लिए जो अप्लाई करेंगे 550 रुपये लगेगा। अदर्स जो रहेगा वो 800 रुपये रहेगा प्लस GST जो चार्जेज होगा। अब देखिए, क्लास 11th में 4 स्ट्रीम के लिए एडमिशन होगा। आर्ट्स, कॉमर्स, बायोलॉजी, मैथ, ये 4 स्ट्रीम के लिए अलग अलग टेस्ट होगा और उसका टेस्ट पेपर होगा। अब देख लेते हैं सिलेबस क्या है। जो आर्ट्स होगा, आप सब में तीनों जो चारों में आप देखेंगे तो हिंदी और इंग्लिश सब में कॉमन है, तो हिंदी और इंग्लिश है और जनरल स्टडीज ये सब में कॉमन है। तो 3 चीजें सब में कॉमन है, हिंदी, इंग्लिश और जनरल स्टडीज। और उसके बाद जो आर्ट्स में होगा वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, ये अलग अलग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप देखिए कि जो 9 और 10th है, 9, 10th में आप देखेंगे तो ये चीजें अलग अलग है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस। और उसके बाद मैथमेटिक्स भी पूछा जाएगा और टोटल जो क्वेश्चंस आएगा वो 100 मार्क्स का रहेगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी और 2 घंटे का आपको समय मिलेगा, मतलब 120 मिनट। 120 मिनट में आपको 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है। कॉमर्स की बात कर ले रहे तो कॉमर्स में हिंदी, इंग्लिश दोनों में कॉमन है। इकोनॉमिक्स होगा जो इसमें आर्ट्स में आप देखें इकोनॉमिक्स है तो केवल इकोनॉमिक्स ही हो गया। मैथमेटिक्स आएगा और जनरल स्टडीज आएगा। एक चीज गौर करने की है, इसमें जो कॉमर्स में आएगा इसमें बैंकिंग और जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज से संबंधित जो इंस्टीट्यूशन है उससे क्वेश्चंस बनेगा। बायोलॉजी में देख लीजिए हिंदी और इंग्लिश है, ये कॉमन है। उसके बाद जो PCB है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जनरल स्टडीज, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और जो मैथ्स ग्रुप होगा उसमें हिंदी, इंग्लिश कॉमन है और ये PCM, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और जनरल स्टडीज, ये चीजें हैं। अब सीटों की बात कर लेते हैं तो सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल्स में जो है वो मैथ्स ग्रुप में है 54 सीट है, बायोलॉजी ग्रुप में है 27, आर्ट्स में है 14 और कॉमर्स में है 13। और जो गर्ल्स स्कूल है, सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल है, उसमें आप देखिए मैथ्स के है 13 और बायो के 13, आर्ट्स के 15 और कॉमर्स के 20 सीटें हैं। और एग्जामिनेशन की बात, एग्जाम डेट की बात कर लें तो जो एग्जाम है वो 22 अप्रैल को पहला आर्ट्स का है और सुबह 8 से लेके 10 के बीच में एग्जाम होगा सुबह सुबह। और 23 अप्रैल को कॉमर्स है, 24 अप्रैल 2026 को बायोलॉजी है और 25 अप्रैल 2026 को मैथ्स का एग्जाम है। अब देख लेते हैं कि जो रिजल्ट आएगा तो ये एग्जाम होने के बाद रिजल्ट आपको जून के लगभग रिजल्ट आ जाएगा, 2nd वीक के लगभग। और जो काउंसलिंग है वो 15 जो है 1 जुलाई, मैथ का जो 1 जुलाई को है। और उसके बाद जो आर्ट्स है, बायोलॉजी है और कॉमर्स का है 2 जुलाई को है। तो इस तरह से ये काउंसलिंग डेट है और 15 जुलाई से पहले ये काउंसलिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो साथियों, ये पूरा सिलेबस है। यदि आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो आप हिंदी, इंग्लिश को भी प्रायोरिटी दीजिए और जनरल स्टडीज है लगभग 6 महीने का। अगर आप करंट अफेयर्स आप ध्यान से समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, जो जरूरी अपडेट्स हो रहा है, एक तरह से आप देखिए कि अभी जो रिसेंटली भारत की जो डील हुई है, यूरोपियन यूनियन के साथ जो डील हुई है और फ्रांस के साथ जो डील हो रही है, राफेल की डील है, तो ये अभी विजिट हुआ था रशिया का Su-57 पे डील हुआ है। जो करंट अफेयर्स जो बदल रहा है, जो सारी चीजें हैं, वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो हैं, उसके बारे में पूछ सकते हैं। तो ये जो 6 महीने के अंदर जो चीजें, एक्टिविटी जो बदल रही है, उस सारी चीजों पे अगर आप नजर बनाए रखे हैं और उसको लगातार न्यूज़पेपर और सूचनाओं को देख रहे हैं तो आप जनरल स्टडीज का अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये जानकारी थी जो क्लास 11th जो भी स्टूडेंट है जो BHU CHS को टारगेट कर रहे हैं तो उसके लिए है। और हम
समय समय पर आपको इससे ज़रूरी जो चीज़ें हैं वो मैं बताऊंगा और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को भी मैं सॉल्व करके दूंगा, तो ये आपके लिए उपयोगी रहेगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।